सालिहा। जी। साहिर आ गया? नहीं। वो अब तक आया क्यों नहीं? कहती थी ना मीर जी कि ना पालेंगे दुश्मनियां। जमीन के टुकड़ों पर लड़ते रहे आप। हाथ क्या आया? मैंने तो सब लड़ाइयां ही खत्म कर दी थी सालिहा। बड़ों ने जो जमीनें छोड़ी थी वो सब भी तकसीम कर दी, सिर्फ औलाद की खातिर। तो फिर किसने किया मीर जी ये सब कुछ? कौन है वो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस माँ की तो हंसती बसती दुनिया उजाड़ दी ना, उजाड़ दी ना मेरी दुनिया। तू फिक्र न कर सालिहा, खुदा तो औलाद और दौलत देता ही आजमाइश के लिए है। उसका माल था, उसने वापस ले लिया, मगर इस बात का यकीन रख, तेरे बेटे का खून रायता नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मेरा दानी। साहिर, तू कहाँ है बेटा? रानू कैसी है बेटा? बेटा, तूने उसे सब कुछ बता दिया है ना? अच्छा बेटा, पास कौन है उसके? ठीक है बेटा, तू फिर आजा, आजा बेटा। आप जानते हैं भाई, मुझसे अब आप लोगों का सामना नहीं होता, और ना ही मैं यहाँ रहकर आप लोगों की जिंदगी खराब करना चाहता हूँ। और अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे हम सबके साथ। मुझे माफ कर दीजिएगा भाई, मेरी वजह से आप बहुत हर्ट हुए होंगे। बस मेरी ये दुआ है कि तुम खुश रहो, और मैं हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ।
अरे माँ जी तो पहले ही बहुत एक्साइटेड है, धूमधाम से करेंगी तुम्हारी शादी। इतनी मेहनत करके डिग्री ली है, आप लोगों ने इतना साथ दिया है मेरा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि आप लोगों की खिदमत करूं। अच्छा, तो तुमने 5 साल मंसूबा बना रखा है कि ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई, शादी तो अब तुम्हें करनी पड़ेगी। हेलो मीर साहिर, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं घर पे हूँ। क्या बड़ी डीएसपी साहब, कुछ पता चला? हाँ, मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं। कौन है वो लोग, कहाँ है वो इस वक्त? देखिए मीर साहिर, ये बातें फ़ोन पे करने की नहीं है। आप थाने तशरीफ़ ले आइए, मैं सारी बात आपको बता देता हूँ। ओके, मैं पहुँचता हूँ आपके पास। हेलो, हाँ, गाड़ियों को रेडी करो, 1 घंटे के बाद वहाँ रेड करनी है। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है इसलिए तुम परेशान हो? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। लो भाई, जो वोट हमारे हक में होना चाहिए था वो भी तुम्हारे हक में हो गया। ये फाइल हेड मॉरल को दो। बताइए डीएसपी साहब, कौन है वो शख्स, कहाँ है? रिलैक्स मीर साहब, आप तशरीफ रखिए, बताता हूँ सब। बताइए डीएसपी साहब, कौन है मेरे भाई के कातिल? सब बताता हूँ। वो एक आधी मुजरिम है, अगवा, डकैती, पैसे लेके कत्ल करना उसका रोज का काम है। उसी शख्स ने ही मीर दानियल के कत्ल का एतराफ किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसने दानियाल भाई को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी उसकी भाई से? कोई दुश्मनी नहीं थी, ये काम सिर्फ उसने पैसे की खातिर किया है। लेकिन हमसे तो किसी ने पैसे की डिमांड नहीं की, कोई फोन नहीं आया घर पे। क्योंकि उससे बड़ी रकम कहीं और से मिल चुकी थी। क्या मिल चुकी थी? किसने दी? किसने कत्ल करवाया दानियाल भाई? कौन है वो शख्स? बताइए डीएसपी साहब, कौन है वो शख्स? मिलवाइए मुझे उससे। मीर साहिर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं।
आपको पता नहीं यकीन आए भी या नहीं। प्लीज डीएसपी साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मुझे बताइए कौन है वो शख्स। मीर साहब, आपके भाई और आपकी भाभी पे हमला करवाने वाला वो शख्स कोई और नहीं, मीर अब्दुल्ला था। क्या क्या कहा आपने? जी, मीर अब्दुल्ला। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्यों? बोले ना क्यों किया? क्या बात है साहिर बेटा, इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हो? मत कहीं मुझे बेटा, नहीं हूं मैं आपका बेटा। अरे बेटा, क्या कह दिया किसी ने तुझसे? चल बाहर चल, आराम से बात करते हैं। सोबिया साथ वाले कमरे में सो रही है। आ मेरा बच्चा। उसके आराम की फिक्र है आपको, क्योंकि वो आपकी बेटी है। हाँ, आप लोगों ने खुदगर्जी की इंतहा कर दी है। शर्म आती है मुझे ये सोच करके मेरा आपसे कोई ताल्लुक है। साहिर, क्या बातें कर रहे हैं बेटा? चल चल बाहर तो। बाहर कहां जा रही हैं आप? यही जवाब दे मेरी हर एक बात का। क्या दुश्मनी थी आपकी मेरे भाई के साथ? क्यों करवाया आप लोगों ने उस पर हमला? ये साहिर किससे झगड़ रहा है? क्या बातें कर रहा है बेटा? हम लोग दानियाल पे हमला क्यों करवाएंगे? दिमाग ठीक है तेरा? सब पता चल गया मुझे। आपके उस किराए के कातिल ने। साहिर बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? यही है दानी भाई के कातिल, यही है। उन पर हमला मीर अब्दुल्ला ने करवाया था ताकि रानू मर जाए। क्या बकवास कर रहा है साहिर? मैं सच कह रहा हूँ खालू जान, बिल्कुल सच। अब चले मेरे साथ, चलकर देखें थाने में। हमला करने वाले पकड़े गए। उन्होंने खुद बयान दिए कि दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने घर में है। अस्मत, अस्मत, तुमने क्यों क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? अरे मेरा दानी तो तेरे हाथों में खेला है ना। बहुत प्यार करती थी ना मेरे दानी से। तेरे इन्हीं हाथों में पल के जवान हुआ तो मेरा दानी। अस्मत, तूने अपनी औलाद की खुशियां अपने ही पैरों तले रोड डाली। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? सालिया, बस बहुत कह लिया तुमने और मैंने सुन लिया। दानियाल सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं था, मेरा भी कुछ लगता था वो। अरे मेरी बेटी का वो खामिन था। आज अपने दिल पे चोट लगी तो कैसे दिल में ला रही हो? मुझसे पूछ के देखो, मुझसे पूछ के देखो। अरे मेरी बच्ची तुम लोगों के घर में बेऔलादी के ताने सहती रही। तुम लोगों से कभी कुछ नहीं कहा और आके मेरे सीने के साथ बिलक बिलक के रोती रही। उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी ममता, ये मैं जानती हूँ। कैसे तड़पती थी मैं अपनी बच्ची के लिए। उसके सर पे औलाद की खातिर सौतन ला के बिठा दी। अरे तू तो उसकी पप्पो थी ना। 8 साल इस घर में मेरी बच्ची ने कैसे तड़प तड़प के गुजारे, ये मैं जानती हूँ। और आज तुम इल्जाम लगा रही हो कि दानियाल को हमने कत्ल करवा दिया। सालिया, दानियाल का गम लेके तो उसके अब्बा चले गए इस दुनिया से।
किस किस का दुख मैं सोचूं और किस किस का दुख मैं रोऊं। मैं कहाँ रहूं मैं को। बस अस्मत बस, हमने सब कुछ सुन लिया है, सुन भी लिया है और समझ भी लिया है। मेरे बेटे पर ये नवाजिशों की वजह क्या थी? सालिहा, मैं तुझसे कहा करता था ना कि हमारे बेटे पर इतनी नवाजिशों की वजह कोई न कोई जरूर है। तुझे समझाता था कि रोक ले अपने भाई को, वो मत हमारे बेटे पर इतनी मेहरबानियां करे, लेकिन तुझे समझ नहीं आई। वो बगैर मतलब के कुछ नहीं करता। मुझे माफ कर दे। मीर अब्दुल्ला का मकसद दानियाल को मरवाना नहीं था। वो तो रात